हेलो नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया। आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ लेकर हाजिर हूं आज की गर्मा गर्म खबरें। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा टॉक ऑफ पॉइंट है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन, उसके केस और उसके साथ ही ये वैक्सीन कब तक लोगों तक पहुंचेगी और किस तरीके से पहुंचेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं और साथ ही साथ देश की सुरक्षा भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा इस त्योहारी सीजन में देश की जनता के लिए कई बड़े ऑफर्स आ रहे हैं, कई ट्रेन चलाई जा रही है जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। भारत सरकार ने वीजा पर रोक हटाई, पर्यटकों को छोड़ सभी को आने की होगी छूट। 2020 तक भारत के हर गांव में होगा इंटरनेट, सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय इंटरनेट मिशन। बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर आरजेडी का हमला, कहा टीका देश का है, बीजेपी का नहीं। कोरोना की देसी वैक्सीन को मिली फेज 3 ट्रायल की अनुमति, फरवरी तक आ सकता है टीका। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल के दौरान ब्राजील में एक वॉलंटियर की मौत। राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अक्टूबर माह से दिसंबर तक मिलेगी चीनी। किसानों के लिए एक और योजना ला रही है मोदी सरकार, खाते में ट्रांसफर होंगे 5-5 हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की ओर आगे बढ़े, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। और इसके अलावा आपसे एक और बात कहनी है और वो ये है, वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक भी कीजिए और खबरों के बारे में और बाकी आपके जो भी विचार हो हमसे साझा कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब एक एक करके सारी खबरों के बारे में जान लेते हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 55,838 नए मामले सामने आए। इससे संक्रमित मामलों की कुल संख्या बढ़कर 77.06 लाख हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुबह कोरोना के आंकड़े जारी किए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 702 रही। देश में अब तक कुल मृतक संख्या बढ़कर 1,16,616 हो गयी। लगातार कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 8 लाख से कम बन रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने 2022 तक सभी गांवों को इंटरनेट पहुंच उपलब्ध कराने का वादा किया। सरकार ने मंगलवार को महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय इंटरनेट मिशन की शुरुआत की। इस मिशन में सरकार आगामी वर्षों में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मिशन के तहत देश भर, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सार्वभौमिक और समानता के आधार पर इंटरनेट पहुँचाई जाएगी। इसके तहत 30 लाख किलोमीटर का अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया जाएगा। साथ ही 2024 तक टावर का घनत्व 0.42 से बढ़कर 1 टावर प्रति 1000 आबादी किया जाएगा। इसके तहत मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का भी लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए वीजा प्रतिबंध को हटा दिया है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, सरकार पर्यटक वीजा छोड़कर सभी OCI, PIO कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति देती है। वो अधिकृत हवाई अड्डों और सी पोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए हवाई या जलमार्ग से देश में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि विदेशों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन और कोविड-19 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने बिहार की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया। इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, कोरोना का टीका पूरे देश का है, बीजेपी का नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। वित्त मंत्री द्वारा विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है, यानी इनके पास कोई चेहरा नहीं है। वित्त मंत्री से पूछिए बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिलेगा। पूछिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
WHO के अनुसार दुनिया भर में करीब 12 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका ट्रायल अंतिम चरण में है। इन ट्रायल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को सबसे बेहतर बताया जा रहा है। हालांकि बुरी खबर ये है कि इसी वैक्सीन के ट्रायल के दौरान ब्राजील में एक वॉलंटियर की मौत हो गई। ब्राजील की हेल्थ अथॉरिटी एनविसा ने बुधवार को बताया कि वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर की मौत भले ही हो गई हो, लेकिन उसकी मौत का कारण वैक्सीन नहीं। ब्राजील ने फैसला किया है कि इस घटना के बावजूद फिलहाल ट्रायल नहीं रोका जाएगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। DGCI की एक्सपर्ट कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन को आखिरी दौर के ट्रायल की अनुमति मिल गई। माना जा रहा है कि भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल अगले महीने से शुरू हो सकते हैं। कंपनी वैक्सीन का ट्रायल राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और असम में करने की सोच रही है। भारत बायोटेक इस वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। उम्मीद कंपनी को भी है कि फरवरी तक वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। आपके लिए खबरें लगातार यूं ही आती रहेंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खबरें आप तक यूं ही आते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरों की नोटिफिकेशन लगातार आते रहे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जहां जानेंगे मौसम का हालचाल, साथ ही जानेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मौसम विभाग ने बंगाल में शनिवार तक भारी बारिश का अनुमान जताया। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों में ओडिशा में भी भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में हर साल बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजन का आयोजन होता है। यहाँ लोग फिलहाल दुर्गा पूजन के जश्न में डूबे हैं। ऐसे में मौसम विभाग की बारिश को लेकर आई चेतावनी ने लोगों को मायूस कर दिया। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और यानम के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46 के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 87.74, डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 2 नए रिक्रूट आतंकियों ने गुरुवार को आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि आज 2 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये आत्मसमर्पण एनकाउंटर साइट पर आतंकियों के परिवार को लाने के बाद हुआ। फिलहाल आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के तुजूर इलाके में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने घेर लिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि हम आतंकियों के परिवार को एनकाउंटर साइट पर ले गए। परिवार के कहने पर दोनों आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। सरकारी राशन की दुकानों पर अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए चीनी दिए जाने की योजना बनाई गई है, जिसके क्रम में कार्ड धारकों को त्योहार के मद्देनजर एक साथ 3 माह की चीनी का वितरण किया जाएगा। जिसके वितरण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर सरकारी राशन विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी। इसके साथ ही पूर्ति निरीक्षक व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को चीनी वितरण पर निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को बाजार से सस्ती चीनी उपलब्ध कराए जाने के लिए निश्चित धनराशि अदा करनी होगी। बताया जा रहा है कि कार्ड धारकों को प्रति किलो 18 रुपए के हिसाब से कोटा संचालक को अदा करना होगा। इस योजना के तहत एक कार्ड धारक को सिर्फ 1 किलो चीनी उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिल रही 6,000 रुपए की किश्त की मदद के अलावा 5,000 रुपए देने की भी तैयारी है। ये पैसा खाद के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने की बजाय सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर नकद देने की सिफारिश की। आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किश्तों में भुगतान हो। पहली किश्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में दी जाए। केंद्र सरकार ने सिफारिश मान ली तो किसानों के पास ज्यादा नकदी होगी, क्योंकि सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में आएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कीजिए। और वीडियो को एंड तक देखा है, देन मेक श्योर कि आप अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।